फारूक अब्दुल्ला को बड़ा झटका मिला है। एमडीएम के चीफ वाइको की अर्जी खारिज कर दी गई है। फारूक अब्दुल्ला को पीएसए के तहत बुक किया गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज दफा 370 से जुड़ी हुई कई अर्जियों पर समाअत हो रही, सुनवाई हो रही। इस बीच ये खबर आ रही कि फारूक अब्दुल्ला को ये झटका मिला है। एमडीएम के चीफ की तरफ से अर्जी दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। फारूक अब्दुल्ला को आपको बता दें कि पीएसए के तहत बुक किया गया है। नजरबंद है फारूक अब्दुल्ला। इस हवाले से भी तफसीलात लेते हैं सुशील पांडे से। सुशील, बताइएगा क्या कुछ अदालत की तरफ से कहा गया? एमडीएम के चीफ वाइको की अर्जी भी खारिज कर दी गई है। जी बिल्कुल, एमडीएम के चीफ वाइको ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये कहा था कि फारूक अब्दुल्ला को, चूंकि उनके वहां पर एक कार्यक्रम है, लिहाजा वो वहां पर चाहते हैं, चूंकि वो चीफ गेस्ट हैं, लेकिन उनको रिलीज किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करके ये बताया है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद रखा गया है, लिहाजा उनको रिलीज नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के इस जवाब पर संतुष्टि जाहिर की है। उन्होंने एमडीएम के चीफ वाइको के उस याचिका को खारिज कर दिया। माफ कीजिएगा जी, उन्होंने कहा है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उनको नजरबंद किया गया है, तो एप्रोप्रिएट जो अथॉरिटी है वहां पर वो अपील करें। सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल उन्हें राहत नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका फारूक अब्दुल्ला को जरूर है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि जहां एक और सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस पिटीशन पर सुनवाई करते हुए तमाम नेताओं को कश्मीर जाने की इजाजत दी थी, वहीं पीएसए के तहत फारूक अब्दुल्ला अभी फिलहाल नजरबंद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के मुताबिक उनको डिटेंशन में रखा गया है और उन्हें रिलीज अभी नहीं किया जा सकता है। जी, तो फारूक अब्दुल्ला के लिए बड़ा झटका है और साथ ही साथ वाइको की अर्जी भी खारिज कर दी गई है, जिसकी वजह से फारूक अब्दुल्ला को एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिला है। बेहद शुक्रिया सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए।